हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथ के अंतर्गत कल हमने श्रीमद् प्रभोः सर्वांतरत्व निरूपणम ग्रंथ संपन्न किया। आज श्रीमद् प्रभोः प्रादुर्भाव प्रकार निरूपणम इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। रसात्मक स्वरूपस्य प्रादुर्भावः कथं भवेत्, हृदये वा स्वरूपे वा तदत्र विनिरूप्यते। अब यहाँ विचारणीय विषय जो है वो प्रथम कारिका में बता रहे कि भक्त के हृदय में अथवा गुरु के द्वारा पधराए हुए प्रभु के स्वरूप में रसात्मक स्वरूप परम रसघन प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रकट हों, यह बात यहाँ कही गई है। तो भगवान जो है वो जीवात्मा के हृदय में भी प्रकट होते हैं, जो यहाँ निरूपित किया अब तक के ग्रंथों में कि जो विप्रयोगी भक्त होता है उसके हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है और उसके हृदय में ही भगवान के स्वरूप के साथ एकत्व जो है वो अनुभूत होता है। और दूसरी तरफ जो जीव भगवत सेवा परायण होता है उसे भगवत संयोग की अवस्था में भी भगवत अनुभव होता है। इसलिए भगवान का प्राकट्य किस प्रकार से कहाँ होता है इस विषय में निरूपण यहाँ इस ग्रंथ में कर रहे हैं। अनुरागस्तु सहजः तासाम एवेति निश्चयः जातमात्रे तथा भावात् सूचितश्चोत्सवे पुनः। यह बात तो निश्चित है कि श्री गोपी जनों का स्नेह तो सहज ही था। जब प्रभु का प्राकट्य श्री नंदराई जी के यहाँ हुआ तब वही प्रेम भी प्रकट हुआ, वह जन्मोत्सव के प्रसंग में सूचित किया गया है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रजभक्तों के हृदय में भगवान के प्रति सहज स्नेह भाव था। मतलब कि उस स्नेह को हमें जैसे ज्ञान के द्वारा या क्रिया के द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे वो करना नहीं पड़ा। तो प्रमेय बल से उनमें भगवत स्नेह जो है वो सिद्ध था। जब भगवान का प्राकट्य नंदराई जी के वहां हुआ तो वो प्रेम उनमें जागृत हो गया। मतलब जो ऑलरेडी उन्हें सिद्ध था वो प्रेम उनमें जागृत हो गया और वो विषय का निरूपण जन्मोत्सव के प्रसंग में किया है। और हरिराय जी ने भी पहले हमने प्रथम या द्वितीय भाग में ग्रंथ पढ़े, वहां इस विषय का निरूपण भी किया था। कामिनीनाम अन्यथैवं कथं भावो भवेद् इह दृष्टानुरागोप्यधुना न घटेतैव सर्वथा। यदि यह प्रेम सहज न होता तो इस प्रसंग पर श्री गोपी जनों में ऐसा प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है। जो प्रेम वहां देखा गया वह प्रेम इस अनवतार दशा में किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता। तो इस विषय में भी जैसे हम शुद्ध पुष्टि जीव और मिश्र पुष्टि जीव का भेद देखते हैं, उसी भेद को यहाँ से हरिराय जी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली स्पष्ट करना चाह रहे कि जो प्रेम ब्रजभक्तों में था इसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। तो उस पर कह रहे कि वो स्नेह जो है वो उनके अंदर पहले से था, अन्यथा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तब अचानक से उस स्नेह की सिद्धि पॉसिबल नहीं थी। तो वो स्नेह उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, बस उसका जो प्रादुर्भाव मात्र है वो भगवान के अंदर भगवान के प्रकट होने से हो गया। इसलिए उस प्रकार का जो स्नेह है वो ब्रजभक्तों में सिद्ध था, जो स्नेह आज अनवतार काल के जीवों के अंदर तो कभी प्रकट हो ही नहीं सकता है। अवतार दशा भावात् स्वरूपेपि न संभवः अनुराग समुत्पत्तेः पूर्वमित्येष निश्चयः। यह बात एकदम निश्चित है कि इस समय प्रभु की अवतार दशा नहीं है, अतः प्रभु के प्रति अनुराग प्रेम की उत्पत्ति होने से पहले स्वरूप के विषय में ऐसा प्रेम होना संभव नहीं है। तो हम जैसे जो जीव हैं जो अनवतार काल के अंदर भगवान के प्रति भक्ति करना चाह रहे हैं और भगवान में ऐसा ही प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, उनके लिए अब यहाँ आज्ञा कर रहे कि जो अनवतार समय में हम हैं उस समय में हमें भगवान के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना है, अर्थात अपने हृदय में जो बीज भाव रहा हुआ है उसे जागृत करके उस प्रकार का प्रेम उत्पन्न करना है, तो वो स्वरूप के विषय में ऐसा प्रेम पहले से संभव नहीं है। मतलब बिना किसी साधन के
सहज भाव से हमारे अंदर, जैसे गोपी जनों में सहज भाव से उस प्रकार का स्नेह प्रकट था, ऐसा सहज भाव से स्नेह हमारे अंदर अनवतार काल में प्रकट नहीं हो सकता है। अत्र श्रवण मात्रैक राग एवावशिष्यते। प्रभु की अवतार दशा न होने के कारण तथा गोपी जनों की भांति अपने अंदर सहज प्रेम न होने के कारण ऐसा ही प्रेम प्राप्त करने के लिए यदि कोई साधन हो तो वह मात्र प्रभु का नाम एवं उन नामों को बतलाने वाले शास्त्रों का श्रवण ही है। यह श्रवण मात्र एक ही साधन से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मात्र ऐसा प्रेम ही बाकी रहता है। तो यहाँ उसके लिए साधनों का निरूपण कर रहे हैं, जिस क्रम से भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु जी ने साधनों का निरूपण किया है। तो प्रथम साधन यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार का प्रेम प्रकट करने के लिए हमारे अंदर भगवत स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। वो भगवत स्वरूप का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर शास्त्रों के चिंतन से और भगवत नाम के उच्चारण से प्रकट हो सकता है। इसलिए हम जो है वो जब उन शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन करते हैं तब हमारे अंदर उस प्रकार का स्नेह भगवान के लिए प्रकट हो पाता है, और वो धीरे धीरे श्रवण कीर्तन स्मरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। इतने विषय में कुछ पूछना है? ठीक है। अत एवोक्तमाचार्यैः शास्त्रद्वारैव मोचकः अंगीकृते शास्त्ररतौ कारणत्वं हि गम्यते उक्तम च भक्तिहंसेपि तदर्थित्वं विलक्षणम्। प्रभु इस समय अनवतार दशा में शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के श्रवण के द्वारा भक्तों का उद्धार करते हैं। यह भी महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। अगर शास्त्रों में प्रेम होवे तो समझना चाहिए कि किसी भी कारण से प्रभु ने हमारा अंगीकार किया है, अपना यथार्थतः अंगीकार हुआ है। इसका प्रेम प्रमुख चिन्ह यही है कि हमारा भगवत शास्त्रों में प्रेम हुआ है। भक्ति हंस में श्री गोसाई जी ने भक्त को भगवत प्राप्ति की जो बात कही है, वहाँ प्रेम यही अर्थ, ऐसी भक्ति की स्थिति अत्यंत विलक्षण प्रकार की है, ऐसी वास्तविकता बतलाई है। तो यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्रवण आदि जो है वो भगवत प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसलिए आज का जो काल है, इस काल में यदि किसी जीव को भगवत शास्त्रों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है और उसे उन शास्त्रों का अध्ययन चिंतन आदि करने की आकांक्षा होती है और भगवान महात्म्य ज्ञान का चिंतन करने की यदि उसे इच्छा होती है, तो उसका तात्पर्य यही है कि उस जीव का भगवान ने किसी न किसी प्रकार से अंगीकार पुष्टि मार्ग में किया है। भक्ति हंस में भी गोसाई जी जो है वो यही आज्ञा करते हैं कि जो हमारे अंदर रहा हुआ रुचि रूप जो बीज भाव होता है, वो बीज भाव ही भगवत सेवा, भगवत कथा आदि में रुचि के रूप में उपस्थित होता है। और उसकी ऐसी उपस्थिति जब हमारे हृदय में होती है, तब ऐसी उपस्थिति होने पर धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वो भगवान के प्रति रहे हुए जो निहित भक्ति भाव है उसे पहचानने लगता है, जिसकी पहचान हमें अब तक नहीं हो पा रही थी। मतलब कि वो बीज भाव जो है वो हमारे अंदर ढक कर रहा हुआ था। तस्मात् श्रुतौ हि भगवान भक्तिं साधयति ध्रुवम् अंगीकृतानाम अधुना सर्वथैव विनिश्चयः। अतः जिनका वर्ण हो गया है, जिनकी भक्ति मार्ग में स्वीकृति हुई है, ऐसे जीवों को इस काल में जिनका श्रवण किया गया है, वे प्रभु ही स्थिर भक्ति सिद्ध कर देते हैं, ऐसा निश्चय होता है। तो इसलिए हम जैसे जो आधुनिक जीव हैं, जिनका भगवान ने भक्ति मार्ग के लिए वर्ण तो अवश्य ही किया है, उनने भक्ति मार्ग में यदि भगवान स्वीकार करना चाहते हैं तो उनकी ऐसी भगवत शास्त्रों के अंदर रुचि भगवान उपस्थित कर देते हैं, और ऐसी जो रुचि है वही अपने आप में हमारा भगवान के द्वारा किए गए वर्ण को निश्चित करता है।
अंगीकृति ही फलमुखा शरणागतितो भवेत। प्रभु ने हमारा अंगीकार किया है या नहीं एवं वह सफल होगा या नहीं, यह बात तभी निश्चित हो सकती है जब प्रभु की शरण में जाने की क्रिया की जाए। तो अब यहाँ उसके साधन बता रहे हैं कि श्रवणादि जैसे साधन है, उस तरह भगवान के प्रति अनन्य शरणागति का स्वीकार करना, ये भी भक्ति मार्ग में प्रमुख साधन है। तो भक्त का जब अंगीकार भगवान ने इस मार्ग के लिए किया है, तो हमें केवल भगवान ने हमें चुना है इतना कह देने मात्र से हमारे अंदर वो भगवत भक्ति सिद्ध नहीं हो जाती है, परंतु हमारे हृदय में जब भगवान के प्रति ऐसा शुद्ध शरणागति का भाव सिद्ध होता है, तो ऐसी शरणागति के भाव के सिद्ध होने पर ही भगवान ने हमारा अंगीकार किया ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात हमारे भगवत अंगीकार की वो टेस्ट है कि भगवान ने हमारा जो अंगीकार है वो इस मार्ग के लिए किया है। तो उस प्रकार की शरणागति का जो भाव है वो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रकट होना चाहिए। लोके स्थाप्यः सेवायाम् इति संचिन्तितोऽपि हि यदैव शरणं ययात् तदा सेवकता भवेत्, तदीयत्वं सेवयैव मानस्यैवान्तरं प्रभोः। जब भक्त इस लोक में अपने घर में सेवा में प्रभु के स्वरूप को पधरावें अथवा प्रभु का चिंतन करें, ऐसा करते करते जब वह प्रभु की शरण में जावे तब उसे सेवकपना प्राप्त होता है। तब भी तदीयता यथार्थ भगवदीयता तो दूर ही रहती है। वह भगवदीयता तो प्रभु की मानसी सेवा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तब इसमें क्रम बता रहे कि शरणागति का स्वीकार कर लेने के बाद भगवत सेवा और भगवत स्वरूप का चिंतन ये भी प्रमुख साधन है। इसलिए उसे भक्त को अपने घर में सेवा में प्रभु का स्वरूप पधराना चाहिए और प्रभु का चिंतन और सेवन दोनों करना चाहिए। ऐसा करते करते भगवान के प्रति हमारा भाव और हमारी शरणागति ये दोनों ही दृढ़ होते हैं, और वो दोनों जब पूर्णतः दृढ़ हो जाते हैं तब हमें भगवान का सेवकत्व प्राप्त होता है, अर्थात अपने सेवक के रूप में भगवान हमें स्वीकार लेते हैं। तब भी तदीयता मतलब कि पूर्ण भक्ति जो है वो तो दूर रहती है। मतलब अब तक तो सेवा जब हम करने लगे तो भगवान ने हमें आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये सेवा करता है, मतलब कि ये मेरा सेवक है। तो सेवकत्व जो है वो हमारे अंदर सेवा करने से आता है। तो सेवा करने के कारण सेवक के रूप में तो हम पहचान लिए जाते हैं, परंतु अब भी हमारे अंदर पूर्ण भक्ति का उदय नहीं होता है। उस प्रकार की पूर्ण भक्ति जो है वो जब मानसी सेवा की सिद्धि हमारी होती है तभी जाकर वो पूर्ण भगवदीयता या पूर्ण भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार एक शरण दशा एवं एक भगवदीय दशा, तो इसका डेवलपमेंट बताया कि पहले तो शरणागति होती है, शरणागति सिद्ध होने के बाद सेवा करते करते हमारे अंदर सेवकत्व प्रकट होता है, और वो सेवकत्व फिर डेवलप होकर भगवान में भगवदीयता हमारी सिद्ध होती है। ऐसी दो स्थितियां कही गई हैं। इनका अंतर बतलाते हुए श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं। अब शरण दशा और समर्पण दशा में क्या डिफरेंस होता है उसे आगे की कारिका में हरिराय जी बता रहे हैं कि शरणे च आत्म संबंधे वैलक्षण्यामियन्मतं मम सर्वं हि भगवान अहम भगवतः पुनः। शरण दशा एवं सच्ची भगवदीय दशा में यह अंतर है कि शरण दशा में मेरा जो कुछ है वह प्रभु ही है, जबकि भगवदीय दशा में मैं प्रभु का हूं ऐसा भाव है। तो भगवान मेरे सर्वस्व हैं इस प्रकार का भाव शरणागति की दशा में होता है, और मेरे पास जो कुछ भी था वो तो हमने भगवान को दे दिया, अब तो मैं भगवान का हो चुका, अब मेरे जीवन का और कोई पर्पस नहीं, या मेरे होने का या मेरे अस्तित्व का और कोई स्वरूप नहीं। इस प्रकार की पूर्णता जो है वो भगवदीय भाव के द्वारा भक्त में सिद्ध होती है। कुछ पूछना है? हाँ पारुल बहन। हाँ राजा प्रणाम। अब इन अ वे तो दोनों एक ही बात हुई ना, जो मैं भगवान का हूँ और सब कुछ भगवान को दिया।
आपकी आवाज बहुत स्लो है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अब ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो अभी आपने बताया शरणागति और समर्पण का डिफरेंस, जिस तरीके से वो आपने बताया, तो वो दोनों सेम ही नहीं हुए? जो कुछ था मैंने आ, दे दिया प्रभु को और मैं शरण में हूँ, मुझे वो समझ में नहीं आया कि डिफरेंस क्या है वो दोनों चीज में। मेरा जो कुछ भी है, यहाँ दो बात बता रहे हैं कि एक तो मेरा जो कुछ भी है वो भगवान ही है, तो मेरे पास ओनरशिप के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो केवल भगवान का है, ये एक भाव हुआ। और समर्पण के अंदर हम ओनरशिप की भावना अपने अंदर रखते हैं कि मैं जो है वो पार्शियली ओनर हूँ, और अब मेरे पास जो कुछ भी है वो अभिमान के साथ हम भगवान को समर्पित करते कि ये मेरा है और ये मैं आपके लिए लाया हूँ, या ये मेरा है जिसे मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो यद्यपि सेवक होने के नाते सर्वस्व के समर्पण की जो भावना होती है, उसमें हम सब कुछ भगवान को दे देना चाहते हैं, उस प्रकार की भावना होती है। पर फिर भी उसमें हमारे अंदर उस प्रकार का अभिमान होता है कि हमें ये अच्छा लगा तो हम ठाकुर जी के लिए लेकर आए, या इस वस्तु का हमने भगवान में विनियोग करवाया। तो उस प्रकार की जो पार्शियल अहंता हमारी भगवत उपयोगी वस्तुओं में रहती है, या अपनी अहंता ममता का समर्पण करने के भाव में रहती है, उसे यहाँ दूसरे एंगल में हृदय जी बता रहे। हाँ, समझ पा। शरणागति की जो भाव होता है उसके अंदर ऐसी पार्शियल ओनरशिप की भावना नहीं होती है। हमने तो अपने आप को भगवान को सौंप दिया, उस प्रकार का उसमें भाव होता है। पर समर्पण करने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना नहीं होती है। सरेंडरेंस जो है उसमें प्रमुख नहीं होता है। हम अच्छे से अच्छा लाएंगे, कमा कर लाएंगे, अपने मेहनत से लाएंगे, अपने पुरुषार्थ से लाएंगे, और फिर उसका विनियोग हमारे स्वामी की सेवा में करेंगे। सेवक होने के नाते यह हमारा धर्म है, उस प्रकार का उसमें भाव होता है। जो हम माधवदास बेनीदास की वार्ता में देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हम ये माला मुझे ठाकुर जी के लिए चाहिए, तो एक का ये था कि जो है वो ठाकुर जी के लिए विनियोग किया जाए, और दूसरे को ये था कि नहीं, अच्छा लगा है तो वो एनी हाउ ठाकुर जी के लिए आना चाहिए। तो उस तरह से भी वो स्पष्ट हो गया। तो यहाँ हरिराय जी को अपेक्षित क्या है, अपने तौर से शरणागति या समर्पण, उनका क्या आप कहना? दोनों। वो तो यहाँ भक्तिवर्धिनी की तरह भक्ति का डेवलपमेंट बता रहे हैं। तो अपेक्षित तो भगवदीयता है, पर शरणागति उसका प्रथम सोपान है, इसलिए पहले उसे बताया है। हाँ, स्पष्ट हुआ राजा, प्रणाम। हाँ हितेन भाई। हाँ, धन्यवाद राम राजा। ये तीसरे श्लोक पे जो बात आई नहीं कि जो वहाँ प्रेम देखा गया, यानी गोपीजनों में, वो प्रेम इस अनवतार दशा में किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम तो खाली, क्योंकि वो तो शुद्ध पुष्टि दुर्लभ, और गोपीजन तो शुद्ध पुष्टि हते, तो खाली हम उनके भाव का और वो लीला का अनुसरण ही कर सकते हैं ना। और इसके लिए आपने समझाया था कि अपने आइडियल जो है गुरु आदर्श निर्गुणा भक्ति के, वो तो यमुना महारानी है, मन्निष्ठम निर्गुणम श्रुतम, जो ठाकुर जी कह रहे। तो इस तरह हाँ। समझना है, क्योंकि जिस तरह हरिराय महाप्रभु बता रहे कि ये अनवतार काल में तो संभव ही नहीं, और वो हकीकत भी है। तो अपने आदर्श तो माँ ही रहेगी, आदि देवी की माँ जो अपनी है वही रहेगी ना। पर हाँ इनके बिल्कुल। गोपीजनों के भाव का हम जैसे जय जय कर सके, अभिनय करते हैं प्रभु के साथ सेवा में, सेवा और सेवन से लीला का वहाँ एक्सपोर्ट हो जाते हम, और फिर वहां से इंपोर्ट होके आ जाते। तो उसी तरह सब अपने भाव की जो प्रक्रिया है, इस तरह अपन डेवलप कर सकते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये, पूछने का, हाँ सॉरी। बिल्कुल। हाँ जी राज। मतलब हर दोनों पक्ष हैं। हम इस बात को भी कहते हैं कि शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि में फर्क केवल इतना होता है कि एक को वो सहज सिद्ध होता है और एक को वो साधनों से सिद्ध करना पड़ता है।
तो एक तो ये एंगल है इस बात को समझने का, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि वो ब्रज भक्तों के भाव हमारे अंदर भी धीरे धीरे सिद्ध हो जाते हैं। पर हरिराई जी इस मत के नहीं है, तो उनके मतानुसार वो भाव की सिद्धि अनवतार काल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर सहज नहीं होता है, आर्टिफिशियली साधनों के द्वारा डेवलप्ड होता है। तो उस वजह से हरिराई जी उस पक्ष को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हरिराई जी ने इस तरह से यहाँ उसे परिभाषित किया है। तो हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम उन साधनों का अनुसरण करेंगे, फिर ब्रज भक्तों के भावों की भावना करेंगे, जिससे भगवान हमारे उन भावों को स्वीकार करेंगे, और उस प्रकार की जो निर्गुण भक्ति है वो यमुना जी से हमें प्राप्त होगी। ये हम जैसे लोगों की प्रक्रिया बनेगी, जो यहाँ हरिराई जी क्रम से बता रहे हैं कि पहले हम शरणागत होते हैं, उसके बाद हम समर्पित होते हैं। समर्पित होते होते वो हमारा जो भाव है वो चित्त की कृष्ण परायणता मानसी तक डेवलप होगा, और जब वो वहां तक डेवलप हो जाएगा तब वो हमारी भक्ति परिपूर्ण कहलाएगी। जी अजय, ओके सर, स्पष्ट है। तो वो ब्रज भक्तों को जो प्रमेय बल से जो सिद्ध करवा दिया भगवान ने, उसके अधिकारी हम नहीं है। सही। अभी जे ने यमुनाष्टक का ग्रंथ कराया था ना श्री द्वारकेश जी की टीका का, तो उनमें हाँ, भी ये बात आई थी या इसके हाँ, लिए उनका चरित्र अद्भुत का, यद्यपि ठाकुर जी एक अद्भुत कर्म है, पर यमुना जी और एक स्टेप आगे है। सही बात है। हरिराई जी भी उसी मत के हैं कि वो अवतार काल का अधिकार और अनवतार काल का अधिकार, इन दोनों को हमें विभाजित कर देना चाहिए। जी राजा। हाँ प्रीतिवन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। मुझे भी यह तीसरे श्लोक में ही प्रश्न था कि अनवतार दशा जो कह रहे हैं वो गुसाई जी और महाप्रभु जी के अवतार काल की बात उसमें गिन सकते हैं कि सिर्फ ठाकुर जी के संदर्भ में ही अवतार काल हम बोल सकते हैं? हरिराई जी तो केवल कृष्णावतार को ही अवतार काल कहते हैं, कि मतलब उसमें भी केवल ब्रज भक्त, और लोग भी नहीं, मतलब ब्रज गोपिका है। अच्छा अच्छा, ऐसा। हाँ, क्योंकि महाप्रभु जी के जो भी सेवक है उनमें भी कोई जन्म से ही से प्रभु भक्त था, उनको कोई ऐसे शास्त्र ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ी। महाप्रभु जी ने सिर्फ उनको एडिशनल ऐसा दान कर दिया कि वो शास्त्र के पूरे जानकार हो गए और भक्ति की। हमारे यहाँ मतलब ये जो डेफिनेशन है भक्ति की कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह, तो वो सुदृढ़ स्नेह महात्म्य ज्ञान के बगैर हो ही नहीं सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, 100%। क्योंकि तो महात्म्य ज्ञान से तो शरणागति ही आती है ना, तो बिना शरणागति के तो समर्पण का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, तो ये जो सहज स्नेह है गोपी जनों का, वो सहज स्नेह में उनको महात्म्य ज्ञान पहले वो हम बोलते हैं कि पिछले आगे उनको रुचि रूपा और श्रुति रूपा को ज्ञान है ही, और वो ही गोपी जनों के रूप में प्रकट हुए, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो उनको महात्म्य ज्ञान की क्या परिभाषा है वहां पे? हाँ, ऐसा सोचने में कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी तरफ से ऐसा स्वीकार ही सकते हैं, परंतु हरिराई जी यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं वो ये है कि वो सारे गैप्स भगवान ने अगर पूरे कर दिए हैं तो उसे हम प्रमेय बल ही तो कह रहे हैं। तो प्रमेय बल से वो कार्य भगवान कर देते हैं जो कार्य हमें करना होता है, तो वो गोपिकाओं का विशिष्ट अधिकार है, जिस वजह से भगवान ने उनके लिए ऐसा कार्य किया। तो वो प्रमेय बल से उनको सब कुछ सिद्ध है, और हमें अपने साधनों से सिद्ध करना पड़ता है। बराबर जी राजा। इसलिए ब्रज भक्तों में भी पूर्ण भक्ति के मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है उसके अधिकारी केवल गोपिकाएं हैं, अन्य भी लोग नहीं है, ऐसा हरिराई जी का बहुत दृढ़ मत है इस विषय में। इसलिए फिर जब औरों को भी वो गिन नहीं रहे तो भगवान के अनवतार काल के जीवों के विषय में तो फिर कोई सोचने का वो ही नहीं बचता है स्कोप।
वैसे यशोदा जी को भी गोपी ही कहते हैं ना, ऐसे तो नहीं, उन्हें नहीं, नहीं कहते। क्योंकि हरिराई जी तो वो श्रृंगार रसात्मक भाव में दृढ़ है, इसलिए वो भाव और वो केवल गोपिकाओं का भाव, अन्य किसी का नहीं, इसलिए वो उसी तरह से मानना पड़ेगा, उनके मत में ऐसे ही मानना पड़ेगा। जनरली हम जो समझते हैं वो अलग बात है। इसमें एग्जैक्टली श्रृंगार रस में जो टोटली समर्पण की भावना होती है, ऐसा कहीं होता नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है ऐसा। टोटली समर्पण तो उसी में ही संभवित है ना। नहीं, ऐसा नहीं, हरिराई जी को दो बात है, एक तो वो विप्रयोग फल होता है, उस वजह से विप्रयोग का जो प्रकार का अंतर अनुभव गोपिकाओं को हुआ ऐसा और किसी को नहीं हुआ है, तो एक तो वो कारण है हरिराई जी के पास। और दूसरा जो है वो ये है कि रसों के अंदर श्रृंगार रस जो है वो श्रेष्ठ माना गया है, और उस प्रकार के श्रृंगार रस को ही रस कहा जाता है, करके उस रस का अनुभव भगवान ने जिनको करवाया, उन्हीं गोपिकाओं को भगवान ने अपने हृदय में, उन्हीं के हृदय में भगवान उस पूर्ण रसात्मक स्वरूप से प्रकट हुए, ऐसा हरिराय जी का स्टैंड है इस बारे में। क्योंकि हमने भक्ति रस जो पढ़ा तो उसमें तो हमने सब कुछ पढ़ा कि नंदराई यशोदा जी को भी ऐसा विरह वगैरह हुआ है, सभी को ये रस प्राप्त है। क्योंकि तो भक्ति रस के बारे में हरिराय जी का क्या, उनका क्या मत है भक्ति रस के बारे में? वो सब तो हम करेंगे ना, वो भक्ति रस का अनुभव तो हम जैसे लोग करते हैं। अच्छा, तो उनको प्रेम रस ही है, भक्ति रस की बात वहां नहीं आती ऐसा? हाँ, नहीं आएगी, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं। अच्छा, पर भगवान उनके की मत जो से, हाँ। पूर्णता होती है वो वहीं प्रकट होती है, हम जैसों के पास नहीं प्रकट होती। इसीलिए मैंने कहा था कि श्याम काका जी ने और सब प्रकाशी का टीका में हरिराय जी के इसी स्टैंड को जो है वो क्वेश्चन किया है कि ऐसा श्रृंगार रसात्मक जो भाव है वो हमें नहीं समझ में आता, मतलब महाप्रभु की वाणी से ऐसा समझ में नहीं आता है, पर हरिराय जी का यही ओपिनियन। जी राजा, प्रणाम। हाँ दुष्यंत भाई। हाँ जय दंडित प्रणाम जी। लास्ट लाइन हाँ आई ना, मैं प्रभु का हूँ, तो प्रभु का हूँ दास भाव से आएगा ना वो तो, अपन जो श्लोक में बोलते हैं। हाँ, तो एक तो दास भाव से आता है और एक जो दूसरा भाव है वो समर्पण का भाव है, वो दोनों अलग अलग बता रहे हैं। नहीं, लास्ट में जो अपन बोलते हैं दासों है हम, तो वही लेना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो समर्पण का जो दासत्व होता है वो। हाँ जी, जय दंडित प्रणाम जी। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, ये ग्रंथ का आगे का विषय कल करेंगे।